आज पूरा विश्व जो है एक बड़ी समस्या में से होकर जूझ रहा है। उम्र के फर्क के बिना, आयु के फर्क के बिना, अपने शरीर के रंग के फर्क के बिना हर एक व्यक्ति को आजकल ये कोविड-19 नाम की बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। विश्व का कोई भी कोना ले लो, हर जगह से इसके द्वारा पीड़ित होने वाले लोगों की समस्याएं, उनकी कहानियां जो है आगे आ रही है। परंतु जब ऐसे समाचार जब विश्व के विभिन्न कोनों में से आ रही है, उस बीच पिछले दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में से एक समाचार जो मुझे मिला, जो समाचार मैंने विभिन्न वार्ता माध्यमों के बारे में पढ़ा, उसके आधार पर मैं इस संदेश को आपके सामने ला रहा हूं। वहां पर एक बहन ने अपनी गवाही दी जो पिछले दिनों में कोविड-19 से पीड़ित थी। उसको उसमें से छुटकारा मिला, वो वापस अपने घर पहुंची और जब उसने पत्रकारों के सामने कहा कि उसने इस बीमारी में से रक्षा भजन संहिता 91 पढ़कर उसने पाया। इस बीमारी के बीच में, परेशानियों के बीच में वो बारंबार भजन संहिता 91 पढ़ती आ रही थी और जब ये भजन संहिता उसने पढ़ा, परमेश्वर के वचन की शक्ति के द्वारा उसको चंगाई मिला। प्रभु मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, परमेश्वर के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में अपने भक्तों के प्रति कई सारी वायदाएं हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को ढाढ़स बताता है। पिछले दिनों में उस परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ संदेश आपके सामने रखने का मौका मेरे भी जीवन में मिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और उसके नाम की स्तुति और आराधना करता हूं। ये भजन संहिता 91 का संदेश क्या है? भजन संहिता 91 एक रक्षक परमेश्वर का चित्र हमारे सामने लाकर खड़ा करता है। एक ऐसे परमेश्वर का चित्र जो हमारे संकट के समय हमारे साथ रहता है, हमें हमारी संकटों में से बचाने वाले परमेश्वर का एक छाया चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। भजन संहिता 91 के कुछ आयतों को पढ़कर उसमें से एक छोटा सा संदेश मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भजन संहिता 91 उसका 14, 15 और 16वां कलाम उसके मूल आधार के रूप में मैं पढ़ना चाहूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहां पर परमेश्वर स्वयं उस पर भरोसा करने वालों के प्रति परमेश्वर के द्वारा की जाने वाली कुछ योजनाओं के बारे में बयान देता है। उसका पहला वायद ऐसे हमने पढ़ा 14 कलाम में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। परमेश्वर कहता है कि क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उसने मुझ पर अपना दिल लगाया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु मेरे प्यारों, परमेश्वर कहता है क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। तो एक बड़ा सवाल, खतरों के बीच में एक सुरक्षा को प्रदान करने वाले परमेश्वर का चित्र यहां पर हमारे सामने भजन संहिता के रचयिता लाकर रखता है। परेशानियों के बीच में उसमें से हमें बाहर निकालने वाला एक परमेश्वर से हमारा परिचय करवाता है। क्या कहता है कि मैं उसको
छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसका तीसरा कलाम जब हम पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। कहां कहां से परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा? कौन कौन सी अवस्था में परमेश्वर अपने छुटकारे की हाथ तेरे लिए बढ़ाएगा? यहां पर ऐसा पढ़ा हमने तीसरे कलाम में, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया क्या करता है? बहेलिया अपनी जाल बिछाकर उसके अंदर अपने शिकार को पाने के लिए तरह तरह के फसलन डालते हुए शिकार को उसकी ओर आकर्षित करता है, और जब चिड़िया आकर उसमें फंस जाती है तो अपने जाल के साथ उसे ले जाता है और उसे मार देता है। परंतु ऐसे जाल में फंसा हुआ एक चिड़िया के समान जब हम भी हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों के बीच में बहेलिए के जाल के समान जब हम फंस गए थे, या तुम्हारे खिलाफ योजना करने वाले, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, तुम्हारे खिलाफ तेरे प्राण के लिए घात लगाने वालों के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैंने तुझे स्नेह किया, मैं तुझे बहेलिए के जाल से निकाल लाऊंगा। मानुषिक रीति से यह संभव है। जाल तेरे लिए जो बिछा है वो तेरे नाश को देखने के लिए, वो तेरे पराजय को देखने के लिए, वो तेरे जीवन की विफलता को देखने के लिए जाल उन्होंने बिछाया है। परंतु परमेश्वर कहता है कि बहेलिए के जाल में से जैसे एक चिड़िया बाहर निकल जाती है, वैसे मैं तुझे वहां से निकाल ले आऊंगा। और दूसरा बात, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। हमारे चारों तरफ आज की परिस्थिति में लोग जो है पूरी तरह से इस महामारी से पीड़ित है, परंतु परमेश्वर का वचन पे आश्रय करते हुए, परमेश्वर के वचन पर अपने हाथ को लेते हुए, परमेश्वर के वचन को अपना हियाव का स्थान बांधते हुए क्या हम कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर से मैंने स्नेह किया, इसलिए वो मुझे इस महामारी से बचाएगा। ये महामारी मेरे चारों तरफ बड़े अतिशीघ्र वो फैल रही है, परंतु परमेश्वर मेरे चारों तरफ मेरे लिए एक रक्षा का कवच ठहर रहा है। और उसके 15वां कलाम ऐसा पढ़ा, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। सबसे पहला परमेश्वर के बारे में देखा, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। अब दूसरा कहता है कि हमारे विलाप को या हमारे पुकार को सुनने वाला परमेश्वर। क्या कहता है? जब वो मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। ये पुकार किसी भी प्रकार की पुकार हो सकती है। ये पुकार किसी भी अवस्था में पढ़कर हो सकती है, परंतु अगर आप परमेश्वर से स्नेह करते हो या आपको परमेश्वर से प्यार है, तो मैं आपको वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं आपको वापस परमेश्वर की वचन के आधार पर शक्ति को दिलाना चाहूंगा। आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि परमेश्वर तेरी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। आगे वाले वचनों को जब आप पढ़ते हैं, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ये वचन संहिता के रचने वाले के लिए संकट की कोई कमी नहीं है। उसको रात के भय उसे सता रही है, दिन के तीर जो उड़ाता है वो उसके लिए भय का कारण है, और जो मरी अंधेरे में फैलती है और जो महारोग दिन दोपहरी में उजाड़ता है, ये सब उसके लिए बड़े चिंता की विषय है। परंतु इन सब के बीच में वो कहता है कि मैं जब परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर कहता है अगर तूने मुझसे स्नेह किया और तो अगर तू मुझे अगर पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा, और संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा।
एक बार ध्यान दीजिए, मैं उसको बचाऊंगा। मतलब यह संकट भले तेरे विनाश के लिए आई थी, यह संकट के कारण भला तेरा समाप्ति हो जाना था, भला तेरा अध्याय यहां पर खत्म हो जाना था, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहकर मैं तुझे बचाऊंगा और तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। 7वां कलाम ऐसा लिखता है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेंगे। तेरे खिलाफ बड़ी शक्तियां क्यों ना खड़ी हो जाए, परंतु परमेश्वर कहता है कि वो तेरे पास नहीं आएगा, वो तेरे पास नहीं आएगा। और उसका 10वां कलाम, कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख के डेरे के निकट आएगा, क्योंकि ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रभु मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करता है तो आपके लिए परमेश्वर अपनी सुरक्षा को तैयार करता है। इन दिनों में इन महामारी जब आपकी चारों तरफ जब फैल रही है, मैं परमेश्वर में आप लोगों को दिलासा दिलाना चाहूंगा, आप लोगों को धैर्य देना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वचन को पकड़ ले, वचन को अपना आधार बना ले, वचन को अपना धैर्य बना ले और कहे, हाँ परमेश्वर, जैसे आपके वचन में कहा वैसे मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे संग रहकर, मेरे साथ रहकर, मेरी विपत्तियों के बीच में मेरे पुकार को सुनकर तू मुझे बचाएगा और मेरी महिमा को बढ़ाएगा। और अंतिम कलाम ऐसा पढ़ा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हे परेशानियों, हे मुसीबतों, हे कष्टों, दिन में उजाड़ने वाली, रात को फैलने वाली, अंधेरे में कार्य करने वाली, इन सब के सामने परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये कोई भी शक्ति तुझे परास्त नहीं करेगी। भले ये थोड़े समय के लिए तेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करे, परंतु जैसे एक पक्षी बहेलिए के जाल में से बचकर बाहर निकल जाता है, वैसे मैं तेरे प्राण को इसके बीच में से निकालकर, उसके अंदर से निकालकर बाहर ले आएगा। परमेश्वर अपने प्यार करने वालों के लिए जो करना चाहता है वो ना तो किसी ने देखा और ना तो किसी ने सुना और ना किसी ने कभी विचारा। परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे विषय में बहुत बड़ी है। परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए गए परमेश्वर के लोगों, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को आपके बारे में एक बड़ी योजना है। आपके प्राण को उसने अपने प्राण के द्वारा मोल ले लिया है, इसलिए आप उसके हाथों में सुरक्षित है। आइए उस सुरक्षा में अपने आप को उस शरण स्थान में ले जाकर अपने आप को वापस शरण में ले लें और परमेश्वर के किए दया उद्धार को हमारे जीवन में देखें। उस उद्धार की महिमा और उसका बखान आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में भी करने का मौका दे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।